गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, सबसे पहले तो आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें जी। संगत जी, आज हम उस अनमोल विषय पर चर्चा करेंगे जो हर साधक के जीवन का आधार है, और वो है भजन सिमरन और आत्मा का जागरण। संगत जी, यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हमें इस नश्वर संसार से ऊपर उठाकर हमारे असली घर मालिक के पास ले जाती है। आज हम जानेंगे कि कैसे भजन सिमरन केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को भीतर से जगाने वाला प्रकाश है। कैसे गुरु की कृपा और नाम का सिमरन आत्मा को शुद्ध करता है, उसे बाधाओं से पार लगाता है और सचखंड की ओर ले जाता है। संगत जी, आप आज जो भी सुनेंगे उसे केवल कानों से नहीं अपने हृदय में उतारिए, क्योंकि भजन सिमरन का अनुभव तभी आता है जब आत्मा पूरी तरह सजग और जागरूक हो। तो आओ अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। प्यारी संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, नाम तेरा सदा सहाय, भजन बिना नहीं होए कमाए। यह गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। आप जी इस छोटे से शब्द के जरिए हमें बताना चाहते हैं कि संसार में आत्मा की असली सफलता केवल नाम सिमरन और गुरु के शरण में रहकर संभव है। गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा का नाम हमेशा साधक का सहारा है। जैसे नाविक तूफानी नदी में नाव को बचाता है, वैसे ही नाम आत्मा को जीवन की हर कठिनाइयों और मोह माया से उबारता है। भजन सिमरन आत्मा को भीतर से उठाता है, उसे जगाता है, उसे शुद्ध करता है और मन की गंदगी को भी मिटाता है। भजन सिमरन के बिना आत्मा का असली कार्य यानी मालिक तक पहुंचना संभव नहीं है। जैसे किसी बीज को पानी और मिट्टी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को मालिक तक पहुंचने के लिए भजन सिमरन चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल माया, सुख और सांसारिक चीजों में उलझा रहता है, वह असली ठिकाना यानी सचखंड नहीं पा सकता। हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से माया के भ्रम में भटकती रही है। जैसे पंछी पिंजरे में कैद रहता है, वैसे ही आत्मा संसार में उलझी रहती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो दीपक की तरह अंधेरे में रास्ता दिखाता है। नाम सिमरन उस दीपक की ज्योति है जो आत्मा को मालिक तक ले जाती है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे सूर्य का एक किरण सूर्य से अलग होकर भी सूर्य का हिस्सा रहती है, वैसे ही यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। परंतु दुख की बात यह है कि यह आत्मा अपने असली घर से बिछुड़ गई। यह काल, कर्म और माया की जंजीरों में बंध गई। इंद्रियों के सुखों में फंसकर यह अपनी पहचान ही भूल बैठी। आज इंसान को अपने घर का पता नहीं है। आज इंसान को यह तक मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। वह शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। लेकिन भाई, शरीर तुम नहीं हो, यह तो तुम्हारा वस्त्र है। असल में तुम आत्मा हो। अब सवाल है कि इस आत्मा को जगाना कैसे है।
इसे इस गहरी नींद से, इस मोह माया के भंवर से बाहर कैसे लाना है? तो इसका एक ही उपाय है और वो है भजन और सिमरन। सतगुरु जब हमें नाम दान देते हैं तो वह हमें एक दिव्य शब्द देते हैं। वह कोई साधारण शब्द नहीं होता, वह गुरु की शक्ति से भरा हुआ है। वह शब्द ऐसा है जो मन को बांध लेता है, आत्मा को जगाता है और उसे भीतर से ऊपर उठाता है। संगत जी, सिमरन कोई साधारण जप नहीं है, यह कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं है, यह भीतर का दीपक है, यह आत्मा को उड़ान देने वाला पंख है। जब साधक नाम का सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होता है, मन की तरंगे थमती है, विचारों का शोर कम होता है और जैसे ही मन शांत होता है आत्मा अपनी शक्ति पहचानने लगती है। यही वह घड़ी है जब आत्मा भीतर से उठने लगती है, जागने लगती है। नीचे खिंचाव देने वाली माया की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है और गुरु के नाम की शक्ति आत्मा को ऊपर की ओर खींचने लगती है। संगत जी, आज इंसान धन के पीछे भाग रहा है, पद के पीछे भाग रहा है, शोहरत के पीछे भाग रहा है, लेकिन जिस काम के लिए मालिक ने भेजा था उसे भूल चुका है। भजन और सिमरन ही वह मार्ग है जो आत्मा को इस संसार से निकालकर परम धाम तक पहुंचा सकता है। गुरु का दिया हुआ नाम एक चाबी है। यह चाबी तीसरा नेत्र खोलती है और जब तीसरा नेत्र खुलता है तब आत्मा को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। संगत जी, यह संसार एक सुपना है। आज जो कुछ भी हमें दिखाई देता है यह सब नश्वर है, पर जो शाश्वत है वह है नाम, धुन और गुरु का सहारा। इसीलिए संत महात्मा पुकार पुकार कर कहते हैं कि ऐ आत्मा जाग जा, अभी भी समय है, भजन कर, सिमरन कर, नाम का आसरा ले, गुरु का हाथ पकड़, तभी तू भीतर से जाग सकेगी। संगत जी, यही है भजन सिमरन की असली ताकत। यह आत्मा को नीचता से महानता की ओर उठाता है। यह आत्मा को काल के पंजे से छुड़ाकर सत्पुरुष की गोद तक पहुंचा देता है। इसीलिए आज से यह दृढ़ निश्चय करे कि जीवन के हर पल में नाम का सहारा लेंगे, दिन रात सिमरन करेंगे, गुरु की आज्ञा मानेंगे और आत्मा को भीतर से उठाने का प्रयत्न करेंगे। संत महात्मा कहते हैं कि भाई सोचो जरा, वह आत्मा जो कभी परम धाम की रानी थी, जो अनंत प्रकाश की बेटी थी, जो धुन की गोद में खेला करती थी, आज वह यहाँ जन्म मरण के चक्कर में क्यों भटक रही है? कहते हैं उसका कारण है मन, माया और काल का जाल। इस काल ने आत्मा को फंसाने के लिए एक बहुत गहरी चाल चली। उसने आत्मा को इस शरीर की कैद में डाल दिया। उसने इस शरीर को 9 द्वारों का एक पिंजरा बना दिया और फिर इस पिंजरे के दरवाजे पर उसने पहरेदार बिठा दिए। ये पहरेदार हैं 5 इंद्रियां और मन। इंद्रियां बार बार आत्मा को बाहर की ओर खींचती है। आंखें कहती है कि चलो दृश्य देखो, कान कहते हैं चलो संगीत सुनो, जीभ कहती है स्वाद चखो, नाक कहती है सुगंध लो, त्वचा कहती है स्पर्श करो और मन तो इन सब का सरदार है। मन कभी चैन से बैठता ही नहीं, न ही बैठने देता है। वह आत्मा को बाहर की दुनिया में दौड़ाता रहता है। संगत जी, यही है वह कैद। इसीलिए आत्मा अपनी असली पहचान ही भूल गई है। आज आत्मा
शरीर को ही मैं मान बैठी है। वह कहती है मैं अमुक आदमी हूं, मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक परिवार का हूं। लेकिन भाई सच तो यह है कि तू आत्मा है, उस परमात्मा का अंश। अब सवाल यह है कि मन और माया आत्मा को नीचे ही क्यों रखते हैं? तो गुरु साहब कहते हैं क्योंकि यह काल का खेल है। काल का आदेश है कि आत्मा को नीचे ही रखना है, उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में घुमाना है। इसीलिए यह मन आत्मा को ऊपर नहीं जाने देता। जैसे कोई कैदी भागना चाहे और पहरेदार उसे पकड़ ले, वैसे ही आत्मा जब ऊपर उठना चाहती है तो मन तुरंत उसे नीचे खींच कर ले आता है। कभी वासनाओं के जरिए, कभी इच्छाओं के जरिए, कभी मोह के जरिए, कभी क्रोध, लोभ और अहंकार के जरिए मन आत्मा को अपने पंजे में कैद करके रखता है। यही कारण है कि आज इंसान खाली खाली महसूस करता है। उसके पास पैसा है, घर है, परिवार है, लेकिन फिर भी दिल में सुकून नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि आत्मा अपने घर से बिछड़ी हुई है। उसका असली सुख भीतर है, बाहर नहीं। बाहर चाहे कितना भी दौड़ लो, आत्मा को तृप्ति नहीं आएगी। वह तृप्ति तो तभी मिलेगी जब आत्मा इस काल और माया की कैद से ऊपर उठेगी। अब सवाल उठता है कि इस कैद से कैसे निकले? संत महात्मा इसका एक ही उपाय बताते हैं, भजन और सिमरन, नाम का सहारा और गुरु की शरण। गुरु के बिना आत्मा इस कैद से नहीं निकल सकती। गुरु ही वह शक्ति है जो मन और माया को पार करके आत्मा को असली घर तक पहुंचा सकती है। इसीलिए भाइयों और बहनों, यह समझ लो कि यह शरीर, यह संसार, यह सब असली नहीं है। यह तो एक माया का खेल है। असली तुम आत्मा हो और आत्मा को अपनी कैद से निकलकर अपने मालिक तक जाना है। भजन और सिमरन ही वह रास्ता है। गुरु ही वह राह दिखाने वाला है, बाकी सब धोखा है। संगत जी, अभी हमने समझा कि आत्मा कैद में क्यों है और मन माया कैसे उसे नीचे दबाए रखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वह उपाय क्या है जिससे आत्मा ऊपर उठ सकती है। संत महात्मा स्पष्ट कहते हैं कि भजन और सिमरन ही एकमात्र रास्ता है। भजन और सिमरन कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह कोई बाहरी पूजा, कोई दिखावा, कोई कर्म कांड नहीं है। यह तो आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ने की साधना है। सतगुरु जब नाम दान देते हैं तो वह केवल शब्द नहीं देते, वह अपनी पूरी शक्ति उस नाम में भर देते हैं। यह नाम एक ताला खोलने वाली चाबी है। यह नाम मन को बांधने वाली रस्सी है। यह नाम आत्मा को ऊपर खींचने वाला एक दिव्य चुंबक है। जब साधक नाम का सिमरन करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन की तरंगे ठहरने लगती है। जैसे तालाब का पानी जब स्थिर होता है तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन स्थिर होता है तो आत्मा को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। और यही है सिमरन का पहला चमत्कार कि मन शांत होना शुरू हो जाता है। लेकिन संगत जी, सिमरन की असली गहराई तब खुलती है जब साधक धैर्य से, प्रेम से और दृढ़ निश्चय से इसका अभ्यास करता है। सिमरन सिमरन करते करते एक दिन आत्मा का रुख भीतर की ओर मुड़ जाता है। अब तक वह बाहर भाग रही थी, इंद्रियों की ओर, माया की ओर,
इच्छाओं की ओर, पर अब वह भीतर लौटने लगती है और जैसे ही आत्मा भीतर की ओर जाती है उसे तीसरे नेत्र का द्वार दिखने लगता है। संत इसे कहते हैं 10वां द्वार। यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। यह तो गुरु की कृपा से आत्मा को भीतर की ओर मोड़ने की शक्ति है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो यह शब्द भीतर एक नए जीवन की ऊर्जा भर देते हैं। यह शब्द मन की बेड़ियां काटते हैं। यह शब्द आत्मा के परों को खोलते हैं और फिर आत्मा उड़ने लगती है ऊपर और ऊपर, प्रकाश के लोकों की ओर, धुन के सहारे अपने असली मालिक की गोद की ओर। संगत जी, यह है भजन सिमरन का रहस्य। बाहरी लोग सोचते हैं कि यह केवल शब्दों की रटना है, पर असली साधक जानता है कि यह तो एक विज्ञान है, आत्मा को भीतर से उठाने का विज्ञान। यह वह विज्ञान है जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा। यह तो केवल सतगुरु की चौखट पर मिलता है। गुरु जब कृपा करते हैं और नाम की शक्ति देते हैं तभी आत्मा को इस रहस्य का भेद समझ में आता है। याद रखो, धन दौलत शरीर रिश्ते ये सब यहीं छूट जाएंगे, पर नाम का सहारा हमारे साथ जाएगा। भजन सिमरन ही आत्मा को इस संसार के अंधकार से निकालकर सच्चे धाम के प्रकाश तक ले जाएगा। इसीलिए संत महात्मा बार बार पुकारते हैं कि ए आत्मा, अभी भी वक्त है, नाम का सहारा ले, सिमरन कर, गुरु की शरण पकड़, यही तेरा असली खजाना है। संत महात्मा कहते हैं कि यह शरीर 9 द्वारों का घर है। आंख, कान, नाक, मुंह और अन्य इंद्रियों के द्वार, परंतु यह सब बाहर की ओर खुलते हैं। आत्मा जब तक इन द्वारों पर अटकी रहती है वह बाहर ही भटकती रहती है। लेकिन इस शरीर में एक और द्वार है, वह है 10वां द्वार। यह द्वार कहीं बाहर नहीं, यह द्वार हमारे ही भीतर है, यहाँ दोनों भवों के बीच। संत महात्मा इसे तीसरा नेत्र कहते हैं। जब साधक नाम का सिमरन करता है तो धीरे धीरे मन की तरंगे शांत होने लगती है, विचारों का शोर कम होने लगता है और तब आत्मा का रुख भीतर की ओर मुड़ता है। धीरे धीरे सारा ध्यान इसी केंद्र पर टिकने लगता है। यहाँ एक अद्भुत घटना घटती है। आत्मा अपने आप ऊपर खींचने लगती है। जैसे कोई पत्थर पानी में डूबता है, वैसे ही आत्मा माया में डूब रही थी, लेकिन अब जैसे कोई चुंबक उसे ऊपर खींच रहा हो, वैसे ही नाम की शक्ति आत्मा को ऊपर उठाने लगती है। तीसरे नेत्र का खुलना कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है। जब साधक सच्चे मन से, प्रेम से और निरंतर अभ्यास करता है तो उसे भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है। कभी छोटे छोटे चमकते तारे, कभी दिए की लौ, कभी बिजली जैसी चमक। यह सब संकेत है कि आत्मा अपनी असली यात्रा पर निकल पड़ी है। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा आसान नहीं है। मन बार बार भटकाएगा, कभी नींद डालेगा, कभी विचारों की आंधी चलाएगा, कभी मोह और वासनाओं से खींचेगा। पर साधक को डटना है, गुरु का नाम पकड़कर बैठना है, सतगुरु का सहारा लेना है। जितना अभ्यास बढ़ेगा उतनी ही आत्मा भीतर से मजबूत होती जाएगी। जब आत्मा तीसरे नेत्र पर टिक जाती है तो उसे भीतर की धुन सुनाई देने लगती है। वही अनहद नाद, वही मालिक की आवाज, यही वह रस है जो आत्मा को ऊपर खींचता है। संतों ने कहा है, धुन सुनो, आत्मा ऊपर जाएगी, धुन से जुड़ो,
आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन याद रखो, भजन सिमरन केवल होठों की हरकत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह तीसरे नेत्र से शुरू होकर सचखंड तक पहुंचती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि ऐ आत्मा, अपना रुख बाहर से मोड़ और भीतर की ओर लगा। तीसरे नेत्र पर ध्यान जमा, नाम का सहारा ले। गुरु की कृपा से तू जरूर उठेगी और अपने मालिक तक पहुंच जाएगी। संगत जी, यह संसार बाहर के शोर से भरा हुआ है। कारों का शोर, मशीनों की आवाज, लोगों की बातें। लेकिन आत्मा जिस असली संगीत की प्यासी है, वह किसी बाजे, किसी यंत्र, किसी इंसान से पैदा नहीं होता। वह धुन तो भीतर से बज रही है, सदियों से बज रही है। वह अनहद नाद है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। संत महात्मा कहते हैं कि धुन ही मालिक का रूप है, धुन ही सतगुरु का असली स्वरूप है। धुन ही वह डोरी है जिससे आत्मा अपने घर तक पहुंचती है। जब साधक सच्चे प्रेम से सिमरन करता है और ध्यान केंद्र पर टिकाता है, तो एक दिन उसके कानों में भीतर से झनकार सुनाई देती है। कभी घंटे की आवाज, कभी शंख की गूंज, कभी वीणा की तान, कभी बांसुरी की मधुर धुन। ये सब सिर्फ संकेत है। असल धुन तो अनहद है, जो निरंतर बज रही है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गूंज रही है। यह धुन आत्मा के लिए मालिक का बुलावा है। यह धुन कहती है कि ऐ आत्मा, तू कब तक बाहर भटकेगी? तेरा घर भीतर है, तेरा मालिक भीतर बैठा है। मेरे सहारे आ, मैं तुझे तेरे धाम तक पहुंचा दूंगी। साधक जब इस धुन से जुड़ जाता है, तो फिर उसे बाहर के संगीत में रस नहीं आता। फिर न उसे गीत अच्छे लगते हैं, न बाजे, न नाच गाना, क्योंकि उसने उस रस का स्वाद चख लिया है जो दुनिया का कोई संगीत नहीं दे सकता। याद रखो, सिमरन आत्मा को केंद्र तक लाता है और भजन आत्मा को धुन से जोड़ता है। सिमरन से मन शांत होता है, भजन से आत्मा ऊपर उठती है। सिमरन से भीतर द्वार खुलते हैं और भजन से आत्मा उस धुन पर सवार होकर लोक लोकांतर पार करती है। यह धुन ही वह नाव है जो आत्मा को इस भंवर से निकालकर मालिक की गोद तक ले जाता है। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि धुन को पकड़ो, धुन से जुड़ो। धुन ही असली सहारा है। बाहर का संगीत तो कुछ पल का सुख देता है, लेकिन भीतर की धुन आत्मा को अमर आनंद देती है। बाहर का संगीत शरीर को नचाता है, भीतर की धुन आत्मा को उड़ाता है। बाहर का संगीत मोह बढ़ाता है, भीतर की धुन आत्मा को मुक्त करती है। सच्चा रस, सच्चा आनंद, सच्चा मिलन सब इसी धुन में है। भजन सिमरन का अभ्यास करो। सिमरन से मन को रोककर भीतर केंद्रित करो और भजन से उस धुन को पकड़ लो। एक बार आत्मा धुन से जुड़ गई तो फिर कोई ताकत उसे नीचे गिरा नहीं सकती। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई जरा सोचो, हमारा मन कितने जन्मों से मैल में डूबा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चोर सदियों से आत्मा को लूट रहे हैं। हमारी आत्मा मूल रूप से निर्मल थी, पर इन चोरों ने इसे ढक लिया। जैसे सांप आईना धूल से ढक जाए, वैसे ही आत्मा इन विकारों से ढक गई। लेकिन जैसे ही आत्मा भजन सिमरन में लगती है, जैसे ही नाम का रस भीतर उतरता है, तो भीतर की धूल हटने लगती है। आत्मा की ज्योति फिर से चमकने लगती है। सिमरन का असर
केवल ध्यान में ही नहीं होता, यह हमारे जीवन पर भी पड़ता है। जो मन पहले चंचल था वह शांत होने लगता है। जो मन पहले वासनाओं में भागता था वह धीरे धीरे संयमित हो जाता है। जो मन पहले क्रोध से भरा था उसमें दया और क्षमा आने लगती है। जो मन पहले मोह में डूबा था उसमें वैराग्य जगने लगता है। लेकिन याद रखो, सच्चा साधक बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। बाहरी कपड़े बदल लेने से आत्मा पवित्र नहीं होती। सच्ची पवित्रता तब आती है जब मन के विकार मिटते हैं, और यह केवल भजन सिमरन से होता है। भजन सिमरन से आत्मा में ऐसा प्रेम पैदा होता है जो दुनिया के प्रेम से अलग है। यह प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं, यह प्रेम केवल मालिक से मिलने की प्यास से भरा होता है। यह प्रेम जब भीतर से जागता है तो आत्मा हल्की होने लगती है। जैसे पक्षी पर से बोझ हट जाए वैसे ही आत्मा उड़ने लगती है। यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि साधक की चाल ढाल, उसकी वाणी, उसका स्वभाव सब बदल जाते हैं। उसकी आंखों में दया झलकने लगती है। उसके शब्दों में मिठास उतर जाती है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि जिसने भीतर नाम का रस पी लिया वह बाहर से भी खुशबू फैलाता है। आज इंसान बाहर की सफाई में लगा है, कपड़े धोए जा रहे हैं, मकान सजाए जा रहे हैं, पर भीतर का मन मैला पड़ा है। सच्ची सफाई वही है जो आत्मा को पवित्र करे, और यह केवल नाम के सिमरन से संभव है। संगत जी, याद रखो, भजन सिमरन केवल आत्मा को उठाता ही नहीं बल्कि आत्मा को धोता भी है। उसके विकार मिटाता है, मन को बदलता है, जीवन को नया रंग देता है। यही कारण है कि सतगुरु बार बार कहते हैं कि साधना करो, सिमरन करो, भीतर का मैल धो डालो, फिर आत्मा अपने असली स्वरूप में चमक उठेगी और सीधे मालिक से मिलन के योग्य बन जाएगी। गुरु साहिब कहते हैं कि यह शरीर आत्मा के लिए केवल एक धर्मशाला है। जैसे कोई यात्री एक रात किसी धर्मशाला में ठहरता है और फिर सुबह आगे बढ़ जाता है, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में थोड़े समय के लिए ठहरी है। असल घर कहीं और है, लेकिन जब तक आत्मा धुन से नहीं जुड़ती वह बाहर की दुनिया में ही उलझी रहती है। जैसे पंछी पिंजरे में कैद हो वैसे ही आत्मा शरीर में कैद है। पर जब सिमरन और भजन से आत्मा जागती है तो यह पिंजरा उसका कैद खाना नहीं रह जाता बल्कि उड़ान भरने का आधार बन जाता है। धुन ही वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर खींचती है। पहले आत्मा आंखों के पीछे टिकती है, फिर धीरे धीरे वह ऊपर उठती है। जैसे कोई पतंग की डोर से बंधी आसमान से ऊपर जाती है, वैसे ही आत्मा नाम की डोरी पकड़कर सूक्ष्म लोकों की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है उसे अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कभी सितारे, कभी चांद, कभी सूरज की तरह प्रकाश। यह सब सूक्ष्म जगत के द्वार हैं। इनसे गुजरते गुजरते आत्मा को अद्भुत लोकों का अनुभव होता है। संत महात्मा बताते हैं कि पहला लोक त्रिकुटी का है, फिर 10वां द्वार, फिर ब्रह्मांड, और फिर धीरे धीरे आत्मा सतलोक की ओर यात्रा करती है। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है जिसे हर साधक अपने अभ्यास से देख सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि साधक का ध्यान दृढ़ हो, उसका सिमरन निरंतर हो और उसका प्रेम सच्चा हो।
जब आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है तो उसे एहसास होता है कि यह शरीर, यह संसार, यह दौलत, यह रिश्ते सब अस्थायी हैं। असली ठिकाना तो कहीं और है। फिर साधक का मन स्वयं संसार से हटने लगता है, उसे वैराग्य हो जाता है। पर यह वैराग्य भागने वाला नहीं होता, बल्कि समझदारी वाला होता है। वह संसार के बीच रहकर भी भीतर से ऊपर रहने लगता है। साधक की यह उड़ान तभी संभव है जब वह धुन को पकड़ ले। धुन ही नाव है, धुन ही मार्ग है, धुन ही पंख है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, जैसे आसमान में उड़ने के लिए पंख चाहिए, वैसे ही आत्मा को लोक लोकांतर पार करने के लिए धुन चाहिए। जब आत्मा ऊपर उड़ान भरती है तो उसे असली स्वतंत्रता का अनुभव होता है। फिर ना उसे जन्म का डर रहता है, ना मृत्यु का भय। फिर वह कह सकती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नश्वर नहीं हूं, मैं अमर हूं। गुरु साहब कहते हैं कि यही तो भजन सिमरन की सबसे बड़ी कृपा है। आत्मा को पंख देना, उसको सूक्ष्म लोकों की यात्रा कराना और धीरे धीरे उसे अपने मालिक के घर तक पहुंचाना। गुरु साहब कहते हैं कि भाई, यह मार्ग आसान नहीं है। मन चंचल है, माया प्रबल है, काल का जाल बड़ा सूक्ष्म है। आत्मा अकेले कभी पार नहीं हो सकती। अगर अकेली आत्मा कोशिश करे तो वह बार बार गिर जाएगी। इसीलिए सतगुरु की जरूरत है। सतगुरु कौन है? सतगुरु केवल इंसान का शरीर नहीं है। सतगुरु तो उस मालिक की ज्योति है। सतगुरु वह है जो खुद उस धुन से जुड़ा है। सतगुरु वह है जो खुद सतलोक तक पहुंचा है और अब हमें ले जाने आया है। संगत जी, गुरु और आत्मा का संबंध बहुत गहरा है। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दीपक जला दे, वैसे ही गुरु आत्मा के भीतर प्रकाश कर देता है। जैसे डूबते हुए को कोई नाविक हाथ पकड़कर किनारे ले जाए, वैसे ही गुरु आत्मा का हाथ पकड़कर पार ले जाता है। जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाती है, वैसे ही गुरु आत्मा को सिमरन और भजन का मार्ग सिखाता है। संगत जी, आत्मा अपने आप धुन से नहीं जुड़ सकती। धुन तो हर समय बज रही है, लेकिन आत्मा उस तक पहुंच नहीं पाती। गुरु नाम की डोरी पकड़ाता है। गुरु वह मंत्र देता है जो मन को रोकता है। गुरु वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। गुरु का संबंध आत्मा से बाहरी नहीं, भीतरी है। गुरु बाहर शरीर के रूप में शिक्षा देता है, पर भीतर धुन और ज्योति के रूप में साथ चलता है। गुरु बाहर प्रवचन करता है, पर भीतर साधक के हर कदम पर उसकी रक्षा करता है। गुरु बाहर नाम देता है, पर भीतर आत्मा का हाथ थामकर सतलोक तक ले जाता है। गुरु बिना आत्मा अंधी है। आत्मा चाहे कितनी भी कोशिश करे, बिना गुरु वह रास्ता नहीं पा सकती। इसीलिए सतगुरु बार बार कहते हैं कि गुरु से प्रेम करो, गुरु पर भरोसा रखो, गुरु की आज्ञा मानो। गुरु ही मालिक तक ले जाने वाली डोरी है। गुरु और आत्मा का यह संबंध केवल इस जन्म तक नहीं है, यह जन्म जन्मांतर का है। जिस आत्मा को गुरु का नाम मिल गया, वह चाहे कितने भी जन्मों में घूमे, आखिरकार वह गुरु की डोरी से खींचकर ऊपर जाएगी। गुरु का संबंध केवल तब तक नहीं है जब तक आत्मा शरीर में है। गुरु तो मृत्यु के समय भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता। जब सब रिश्तेदार पीछे हट जाते हैं, जब शरीर भी साथ छोड़ देता है, तब गुरु आत्मा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि गुरु ही असली पिता है।
गुरु ही असली माता है, गुरु ही असली मित्र है, गुरु ही असली साथी है। बाकी सब संबंध अस्थायी हैं, पर गुरु का संबंध आत्मा से शाश्वत है। याद रखो, भजन सिमरन आत्मा को उठाता है, धुन आत्मा को ऊपर ले जाती है, पर गुरु ही वह शक्ति है जो आत्मा को सतलोक तक पहुंचा देती है। इसीलिए सत्संगों में बार बार कहा जाता है कि गुरु से प्रेम करो, गुरु पर भरोसा रखो, गुरु की शरण में रहो। गुरु ही आत्मा का सच्चा सहारा है। संगत जी, अब तक हमने देखा कि भजन सिमरन आत्मा को जागृत करता है, उसे शुद्ध करता है, धुन से जोड़ता है और गुरु की शक्ति से वह ऊपर उठता है। लेकिन सबसे बड़ा पल आता है वो जब आत्मा का अंतिम मिलन हो। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने असली मालिक से मिलती है। साधक का मार्ग लंबा और कठिन होता है, कई जन्मों का संघर्ष, कई बाधाएं, कई गिरावटें, लेकिन जो आत्मा लगातार भजन सिमरन में लगी रहती है, जो गुरु की शरण में रहती है, उसका एक दिन निश्चित रूप से मिलन होता है। यह मिलन केवल दर्शन का नहीं है, यह अनुभव का है। जब आत्मा धुन और नाम में पूरी तरह रम जाती है तो उसे अपने मालिक का प्रकाश, उसके स्वरूप और उसकी अमर शक्ति अनुभव होती है। संत महात्मा कहते हैं कि सचखंड वह स्थान है जहां जन्म मरण का बंधन नहीं, जहां दुख और मोह नहीं, जहां केवल प्रेम, आनंद और प्रकाश है। गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा जब सचखंड पहुंचती है तो वह समझ जाती है कि यह यात्रा हमेशा का इंतजार नहीं थी, यह यात्रा केवल उसकी मुक्ति के लिए थी। यह यात्रा केवल भजन सुमिरन, गुरु की कृपा और नाम के माध्यम से संभव हुई। सचखंड पहुंचकर आत्मा को कोई भय नहीं होता, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई मोह नहीं, कोई दुख नहीं। वह पूर्ण आनंद में डूब जाती है। वह कहती है, अब मैं असली घर में हूं, अब मैं अपने मालिक के पास हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं अमर हूं। संगत जी, याद रखो, साधना का यही अंतिम लक्ष्य है, सिमरन का यही उद्देश्य है, भजन का यही परिणाम है। सचखंड पहुंचना ही आत्मा का असली मिलन है, जहां वह नश्वर संसार से ऊपर उठकर अमर और अनंत प्रेम में विलीन हो जाती है। संगत जी, जब आप भजन सिमरन करते हैं तो हर बार यह याद रखो, आपकी आत्मा भी एक दिन इसी परम आनंद तक पहुंचेगी। बस धैर्य, प्रेम और गुरु की कृपा से जुड़े रहो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी अंधेरा तुम्हारी रोशनी छीन नहीं सकता। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि साधना करो, सिमरन करो, भजन करो, गुरु की शरण में रहो। फिर एक दिन तुम्हारी आत्मा अपने सचखंड, अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी और अनंत आनंद में विलीन हो जाएगी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। बेनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए आप जी चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।